सीबीएसई क्लास 12 फिज़िक्स। हम सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं और हमारा चैप्टर है न्यूक्लियाई। ये हमारी क्लास नंबर 6 है। इसमें हम 3 क्वेश्चंस करेंगे, 13, 14 और 15। क्वेश्चन नंबर 13 है, ड्रॉ अ ग्राफ showing the variation of potential energy of a pair of nucleons as a function of their separation. Indicate the region in which the nuclear force is attractive and repulsive. सीबीएसई 2023 में 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है और ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हमने किया हुआ है, तो आप क्वेश्चन नंबर 12 को रेफ़र कर सकते हैं। ये देखिए, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, इसमें अट्रैक्टिव किस में होगा, तो इस रीजन में अट्रैक्टिव होगा R0 से ज़्यादा और R0 से कम आपका रिपल्सिव हो जाएगा। ठीक है, तो लैंग्वेज का थोड़ा अंतर है वह ना, सेम क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, ड्रॉ अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी per nucleon as a function of mass number A. The binding energy per nucleon for heavier nuclei A greater than 170 decreases with the increase in mass number explain. तो ये सेकंड इंपॉर्टेंट ग्राफ है इस चैप्टर का। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2023 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो डायरेक्ट आप एनसीईआरटी से बना सकते हैं। ये आपका ग्राफ है, ठीक है, बिल्कुल एनसीईआरटी जैसा है। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एज अ फंक्शन ऑफ मास नंबर ए इज शोन एज। ठीक है, ये आप लैंग्वेज लिख दीजिएगा। अब क्वेश्चन क्या है कि द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर हैवियर न्यूक्लियाई डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन मास नंबर। तो आप देखेंगे हैवियर न्यूक्लियाई के लिए थोड़ा नीचे की तरफ होता है, मतलब डिक्रीज करता है ना, यहाँ थोड़ा ऊपर है फिर नीचे की तरफ जाता है। तो यही आपसे पूछा गया है। तो आप देखिए, यहाँ पर मैंने एक लैंग्वेज लिखी, आप अपनी तरह से लैंग्वेज इसको लिख सकते हैं। ये सब क्वेश्चन जो है उनको आप मॉडिफाई कर सकते हैं कि लाइटर न्यूक्लियाई और हैवियर न्यूक्लियाई के लिए क्यों एनर्जी कम होती है और जो एक मिडिल रेंज के न्यूक्लियाई होते हैं उनके लिए कांस्टेंट होती है। ठीक है, इन सब की लैंग्वेज आप खुद मॉडिफाई कर सकते हैं, अपनी तरह आप लिख सकते हैं। एज द मास नंबर इंक्रीजेस द रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द प्रोटॉन इंक्रीजेस फास्टर ऑन एवरेज। तो जब भी आप लैंग्वेज बनाएं तो आप कोशिश करिएगा पहले आप थोड़ा सोच लें और बहुत ही केयरफुल ध्यान से लिखें। ठीक है, कट नहीं होना चाहिए, तो लैंग्वेज हमें ध्यान से लिखनी है। ठीक है, जितना हो सके कट और ओवर राइटिंग कम हो। तो यहाँ पर एज द मास नंबर इंक्रीजेज, मास नंबर इंक्रीज होगा तो प्रोटॉन इंक्रीज होगा और प्रोटॉन इंक्रीज होगा तो उनके बीच में रिपल्शन इंक्रीज होगा। ठीक है, बिटवीन द प्रोटॉन्स इंक्रीजेज फास्टर ऑन एवरेज देन द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियंस, क्योंकि न्यूक्लियंस का जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो शॉर्ट रेंज होता है, वो अपने नेबर से ही, मतलब न्यूक्लियन फोर्स अपने नेबर पर ही लगाते हैं। पर प्रोटॉन में ऐसा कोई डिस्टेंस नहीं होता है, वो कहीं भी अपना रिपल्शन लगा सकते हैं। तो जैसे जैसे प्रोटॉन बढ़ता है तो रिपल्शन बढ़ता जाता है। ठीक है, हैंस द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर हैवियर न्यूक्लियाई। ठीक है, तो यहाँ पर A ग्रेटर देन 170 इसके बाद लिखा था, हैवी न्यूक्लियाई के बाद, यहाँ हम देख सकते हैं। तो आप कोशिश करिएगा जहाँ लिखा है वहीं पर इसको प्लेस करिए। तो थोड़ा ये डिक्रीज के बाद आ गया था, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं चाहें तो द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियंस हैंस द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर हैवियर न्यूक्लियाई, फिर A ग्रेटर देन 170 डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन मास नंबर। लैंग्वेज आप मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, ड्रॉ द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विद द मास नंबर A ऑफ न्यूक्लियर। तो यहाँ आपको मास नंबर की एक लिमिट दी हुई है, लेस देन 170 ग्रेटर देन 2। यूज दिस ग्राफ टू एक्सप्लेन द रिलीज ऑफ एनर्जी इन न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बोला गया है कि न्यूक्लियर फ्यूजन में जो रिलीज ऑफ एनर्जी होती है आप एक्सप्लेन करिए, ऐसा क्यों। सीबीएसई 2023 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो ग्राफ है वो क्वेश्चन नंबर 14 जो अभी हमने किया, लेकिन वहाँ पर A लेस देन 170 या ग्रेटर देन 2 है। मतलब आपको हाइड्रोजन जिसका 3, मतलब जो इसका एक आइसोटोप है मास नंबर 3, वहाँ से आपको आयोडीन 127 तक जाना है। तो आप यहाँ पर इसको हटा सकते हैं, यहाँ से लेकर 120 आप यहाँ तक ड्रॉ कर सकते हैं। आप इसको हटा सकते हैं क्योंकि वहाँ लिमिट दी हुई है। ठीक है, तो ग्राफ आप क्वेश्चन के अनुसार बना दीजिएगा। उसके बाद क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, जब एक हैवियर न्यूक्लियाई 2 लाइटर न्यूक्लियाई में टूटता है। तो जब A ग्रेटर देन 170 है, तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन में जनरली मास नंबर A ग्रेटर देन 170, मतलब ये यूरेनियम वगैरह क्या होते हैं, ये टूट जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनका जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो कम होता है, लेकिन ये टूटते किस में, तो लाइटर न्यूक्लियाइस में, और इनका जो बाइंडिंग एनर्जी होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होता है, मतलब जो न्यूक्लियस बनेंगे वो लाइटर होंगे एज़ कम्पेयर टू द रिएक्टेंट, और वो अच्छे से अट्रैक्ट होंगे। मतलब जो न्यूक्लियस है और जो न्यूक्लियस वो आपस में अच्छे से अट्रैक्ट होंगे, अच्छे से, मतलब कह सकते हैं बहुत ज़्यादा जुड़े होंगे एक दूसरे से।
या हम इसको बोल सकते हैं इस टर्म में कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन प्रोडक्ट्स का ज़्यादा होगा, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू रिएक्टेंट का, ठीक है, तो वो अच्छे से बाइंड होंगे एज़ कम्पेयर टू द रिएक्टेंट, ठीक है, तो एनर्जी रिलीज़ होगी, ठीक है, और जिसमें एनर्जी रिलीज़ होती है वो फेवरेबल प्रोसेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं व्हेन अ हैवी न्यूक्लियस ब्रेक्स इनटू लाइटर न्यूक्लियाई न्यूक्लियर फिजन अकर्स। फॉर लाइटर न्यूक्लियाई द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मोर एज कम्पेयर्ड, है ना, यहाँ पर थोड़ा ई अच्छे से यहाँ ओवर राइटिंग है तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, लैंग्वेज लिखते समय। तो फॉर लाइटर न्यूक्लियाई द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मोर एज कम्पेयर्ड, या पूरा लिख सकते हैं एज कम्पेयर टू हैवियर न्यूक्लियाई। हैंस द न्यूक्लियंस गेट मोर टाइटली बाउंड एंड द एनर्जी इज रिलीज्ड इन न्यूक्लियर फिजन, ठीक है, एनर्जी रिलीज होता है क्योंकि प्रोडक्ट में जो न्यूक्लियाई बनते हैं वो मोर टाइटली बाउंड होते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन उसमें ज़्यादा होता है। तो ये हमारा लैंग्वेज आप देख लीजिएगा। अब अगली वीडियो में हम लोग क्लास नंबर 7 शुरू करेंगे और इस वीडियो में भी हम लोग 3 क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन 16, 17 और 18। क्वेश्चन नंबर 16 क्या होगा, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स एक्सप्लेन्स द कंसिस्टेंसी ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन द रेंज ऑफ मास नंबर ए लाइंग ए लेस देन 170 ग्रेटर देन 30। और इसका सेकेंड पार्ट क्या है, शो दैट द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस ओवर अ वाइड रेंज ऑफ न्यूक्लियाई इज कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द मास नंबर ए। ये क्वेश्चन दिल्ली 2012 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। अगली वीडियो से हम लोग क्लास नंबर 7 कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चन नंबर 16 से कंटिन्यू करके धीरे धीरे अपने इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे।